नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर उपाध्याय सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। और देखिए आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कस्बे वाला पर क्वेश्चन, कस्बे पर आधारित क्वेश्चन है ये, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है ये ना। तो देखिए क्या होता है, ये है देखिए ये तो यहाँ परसेंटेज से रिलेटेड दिया हुआ क्वेश्चन लेकिन है सीआई का ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कस्बे 60,000 है तो इसमें 5% की दर से वृद्धि होती हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना। और इस पर दो क्वेश्चन ही आपसे पूछते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अगर 2 वर्ष बाद के लिए पूछे, 2 वर्ष बाद के लिए पूछें और ये 2 वर्ष पूर्व के लिए, 2 वर्ष पूर्व के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 वर्ष बाद के लिए पूछिएगा तो क्या करेंगे, क्या कीजिएगा आप लोग, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान, चूंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि आधारित है सीआई पर, तो ये वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष बाद के लिए तो गुना 1 + r/100 के पावर n रख लीजिएगा। अगर 2 वर्ष पूर्व पूछे आपसे तो क्या कीजिएगा, वर्तमान जनसंख्या, जो वर्तमान में जनसंख्या है, संख्या बटा में क्या कीजिएगा, यहाँ 1 + r/100 के पावर n। चूंकि वृद्धि रहेगा, वृद्धि होगा तो प्लस कर दीजिएगा और कमी होगा तो माइनस कर लीजिएगा, इतना बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो पहला क्या है, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, इसके लिए पूछा है, और ये क्या है, 2 वर्ष पूर्व के लिए पूछा है। तो देखते हैं 2 वर्ष बाद वर्तमान जनसंख्या कितने हमारे पास, हम देखते हैं। अभी तो 1 + r/100, तो 1 कितना है, 1, r कितना है 5, 100 मतलब 100 और n कितना है 2 वर्ष। n मतलब वर्षों की संख्या है, r क्या है, दर है, और n क्या है, वर्षों की संख्या है, कितना वर्ष पूछा है ना। देखिए अब क्या होता है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना देखिए तो होगा 17 64 100, इसको लिख दो एक बार और गुना कर दो 105/100। कटाने के चक्कर में मत पड़ना, आप डायरेक्ट लिखना 105/100। चलिए अब हम देखते हैं, यहां से इसको काट लेते हैं, काट लिए। अभी तो 21 × 5 = 75 से होता है, 20 × 5 = 100 होता है, 21 × 5 = 75 से होता है, 5 चौका 20 होता है। चलिए 5 तो 4 यहाँ होगा, सॉरी 4। अब 4 से दिए तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 कहीं 4, कितना आ गया आपके पास, 21 21 441 आ गया। कितना आ गया, 441 गुना 441। अब देखिए अपने ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। अगर देखिएगा तो इकाई के अंक पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में इकाई का अंक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो देखिए 3 जगह 1 1 मिल गया। अगर आप इसको गुना भी कराइएगा तो क्या आएगा, 1 1 आएगा। लेकिन कौन सा, ये अगर इकाई के अंक पर सब पर अलग अलग होते हैं, एक जगह 1 होता तो हमारा आंसर वो हो जाता, हम आसानी से एक निकाल लेते हैं। लेकिन अब तो क्या है, और यहाँ 8 1 दिखाई दे रहा है, 2 तो आ नहीं रहा है कहीं भी, तो कहीं से गुना कराओगे तो 1 इकाई 1 इकाई 1 1 क्या आएगा। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हमारा आंसर नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो आप फास्ट बना लोगे ना। अब क्या करना कि 441 को गुना कराना, 3 अंक तक गुना करा के हमको आंसर फटाक से निकालना है, जितने ही कम समय लगे। ये तो 1 इकाई 1, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 3 अंक हो गया, 4 इकाई 4, 4 चौका 16 हो गया। अभी तो 1 4 4 हो गया, 3 हो गया ना अंक तक, यहाँ तक 1 4 4 8, 6 4 10 4 14। अब देखिए 4 8 1 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 5 8 1, यहाँ आ रहा है 6 8 1, और यहाँ आ रहा है 4 8 1 आ रहा है। तो आपका आंसर बन गया ए नंबर। तो इस तरह से आप ऑप्शन का सहायता से आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर। अब देखिए अब आपसे पूछा है क्या कि 2 वर्ष पूर्व के लिए पूछा है। तो 2 वर्ष पूर्व के लिए क्या करते हैं हम लोग, अभी तो बताया फॉर्मूला आपको। 2 वर्ष पूर्व के लिए हम करते हैं क्या कि वर्तमान जनसंख्या कितना है, 17 64 100 है। अब क्या करेंगे, हम इसके बटा में लिखेंगे 1 + r/100 के पावर n। चलिए ये कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिखो, r के जगह कितना है 5 है और n के जगह कितना है 2 है। चलिए 2 वर्ष पूर्व के लिए निकाली जा रही है, 6 4 00। अभी तो 105, ये कितने होंगे, 105 गुना 105, और इसके बटे में 2 को 100, तो 2 को 105 था, यहाँ 2 को 100 करा लेना। चलिए अब आप काट लो, ये तो कट रहा है क्या, 20 पंजे 100 होता है, 21 पचे 75 से, 20 पंजे 100, 21 पचे 75 से। अब एक बात देखो, इससे ये कट रहा है क्या, देखो तो 21 8 68 से 168 में से 8 जोड़ोगे तो क्या होगा,
76 हो जाएगा। तो 8 उतरा, 21 चौके 84, और ये काट लो, 400 यहाँ रख दो तो ये कट गया। ये कितना हो गया, देखो तो 20 20 यहाँ 400, और ये 400 से गुना कराना है, 4 चौका 16 पर 4 जीरो डाल देना, और देखना ऑप्शन में 16 पर 4 जीरो कहाँ है, तो ऑप्शन ए है आपका 16 पर 4 जीरो। तो ये आपका आंसर बनेगा दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।